मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में समय के कालखंड को 4 युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग में बांटा गया है, जिसमें कलयुग को मानव जाति का सबसे शापित युग कहा गया है। लेकिन मित्रों, आप यह नहीं जानते होंगे कि विष्णु पुराण में महर्षि व्यास जी ने कलयुग को सर्वश्रेष्ठ बताया है। उनका ऐसा कहने के पीछे क्या तर्क था और कैसे हो सकता है यह कलयुग सर्वश्रेष्ठ, जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू टीवी चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार अवश्य लिखें जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों, विष्णु पुराण के छठे अंश के अध्याय 2 में वर्णित एक कथा के अनुसार एक दिन महर्षि व्यास गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। तभी कुछ ऋषिगण वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि महर्षि व्यास नदी में डुबकी लगाकर ध्यान कर रहे हैं। यह देखकर वे ऋषि वहीं तट पर वृक्षों के नीचे बैठ गए। कुछ देर बाद व्यास ऋषि पानी की सतह पर आए और बोले कि युगों में कलयुग, वर्णों में शूद्र और इंसानों में स्त्री श्रेष्ठ है। ऐसा कहकर उन्होंने फिर से जल में एक गोता लगाया और फिर कुछ समय बाद बाहर निकलकर बोले, शूद्र तुम श्रेष्ठ हो, तुम धन्य हो। और महामुनि फिर जलमग्न हो गए और फिर से बाहर आकर बोले कि स्त्रियां ही साधु हैं और इस लोक में उनसे ज्यादा धन्य कोई भी नहीं। गंगा तट पर बैठे ऋषियों ने जब यह सुना तब उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। फिर स्नान करने के बाद व्यास जी उन ऋषियों के पास पहुँचे। तब उन ऋषियों ने व्यास जी से कहा कि हे ऋषिवर, आप कृपया हमें बताइए कि आपने जो स्नान करते समय कहा है कि कलयुग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही श्रेष्ठ है और स्त्रियां ही साधु और धन्य है, इनका अर्थ क्या है? आप जैसे महर्षि कुछ भी यूं ही व्यर्थ में नहीं कह सकते। हम इस पूरे विषय को समझना चाहते हैं। व्यास जी ने हंसते हुए जवाब दिया, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने जो इन्हें बारंबार साधु कहा था, इसके पीछे का कारण भी सुनो। व्यास जी ने कहा कि जो फल सतयुग में 10 वर्ष तपस्या, ब्रह्मचर्य, जप आदि करने से मिलता है, उसे मनुष्य त्रेता युग में 1 वर्ष में, द्वापर में 1 मास में और कलयुग में केवल 1 दिन और रात में प्राप्त कर लेता है। इस कारण ही मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा। वहीं जो फल सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में देवार्चन करने से प्राप्त होता है, वहीं कलयुग में सिर्फ भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने मात्र से मिल जाता है। इसीलिए मैं कलयुग से अति संतुष्ट हूँ और इसे सभी युगों में श्रेष्ठ मानता हूँ। अब शूद्र कैसे श्रेष्ठ है यह बताता हूँ। ब्राह्मणों को पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वेदों का अध्ययन करना पड़ता है और फिर स्वधर्माचरण से उपार्जित धन के द्वारा विधि पूर्वक यज्ञ करने पड़ते हैं। इसमें भी व्यर्थ का वार्तालाप, व्यर्थ भोजन और व्यर्थ यज्ञ उनके पतन के कारण भी बनते हैं। इसीलिए उनका सदा संयमी रहना जितना मुश्किल है उतना ही आवश्यक भी है। इन कामों को अनुचित तरीके से करने से इन्हें दोष लगता है। यहाँ तक कि भोजन और जल वे अपनी इच्छा के अनुसार नहीं ले सकते, क्योंकि इनके सभी कार्यों में परतंत्रता रहती है। इस प्रकार वे कई विघ्नों को पार करके पुण्य लोकों को प्राप्त करते हैं। किंतु शूद्र दूसरों की मात्र सेवा करने से ही सद्गति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए वह अन्य जातियों की अपेक्षा धन्य है। और अब स्त्रियों को किस लिए श्रेष्ठ कहा यह बतलाता हूँ। पुरुषों को तो अपने धर्मानुकूल प्राप्त किए हुए धन से सर्वदा सुपात्र को दान और विधि पूर्वक यज्ञ करना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस द्रव्य के उपार्जन तथा आरक्षण में महाक्लेश होते हैं और उसको अनुचित कार्य में लगाने से भी कष्ट भोगने पड़ते हैं। इनसे बचने के लिए पुरुष निरंतर उपाय ढूंढता रहता है तथा ऐसे ही अन्य कष्ट साध्य उपायों से ही कोई पुरुष शुभ लोगों को प्राप्त होता है। किंतु स्त्रियां तो तन मन वचन से पति की सेवा करने से उनकी हितकारिणी होकर भी पति के समान ही शुभ लोगों को प्राप्त कर लेती है। यह उत्तम नहीं तो क्या है? इसलिए मैंने तीसरी बार यह कहा था कि स्त्रियां साधु हैं। और इस अत्यंत दुष्ट कलयुग का सबसे महान गुण ये है कि इस युग में केवल कृष्ण चंद्र के नाम के कीर्तन मात्र से ही मनुष्य परम पद प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे मुनिगणों, मेरी यह सलाह है कि कलयुग में मनुष्य अपने जीवन को सफल और सुखी बनाने के लिए श्री कृष्ण रूपी हरि राम का जप करें और मृत्यु के बाद बैकुंठ धाम में परम पद पाने के लिए अपना मार्ग प्रशस्त करें।
उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को एक लाइक, एक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। राधे राधे।